हेलो फ्यूचर बडिंग डॉक्टर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। तो जो लैरिंग्स होता है उसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और इसके जो नोट्स हैं वो तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स है तो वॉइस प्रोड्यूस करेगा एंड प्रोडक्शन ऑफ वॉइस को हम कहते हैं फोनेशन। और वॉइस प्रोड्यूस करने के अलावा ये और भी काम करता है, एयर पैसेज एंड एक्ट एज एन स्पिंटर एट द इनलेट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। जो हमारा लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसके में एक स्पिंक्टर की तरह भी काम करता है। तो ये होता कहाँ है वैसे? एंटीरियर मिडलाइन ऑफ नेक एक्सटेंडिंग फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू ट्रेकिया एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम एडल्ट मेल से C3 से C6 वर्टिब्रा तक और एडल्ट फीमेल या चिल्ड्रन में C1 से C4 तक। मेल्स में इसका साइज 44 mm है, थोड़ा सा लार्ज होता है, इसलिए मेल्स की लो पिच्ड वॉइस होती है। और फीमेल्स में कंपैरेटिवली शॉर्ट है, 36 mm का, इसलिए उनकी हाई पिच्ड वॉइस होती है। अब इसमें कुछ कार्टिलेज भी होते हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड। पेयर्ड कार्टिलेज को याद रखेंगे न्यूमोनिक से ACC, अनपेयर्ड को याद रखेंगे TEC। तो पेयर्ड का ACC इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और अनपेयर्ड का TEC है थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। तो अब ये जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है इट इज़ मेनली शील्ड लाइक। 2 लेमिना होंगे इसमें, राइट और लेफ्ट, दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं, प्लेस्ड obliquely to midline. Posterior border is far and anterior border makes an angle of 90 degree in males and 120 in females. अब एक यहाँ पे होती है लैरिंजल प्रोमिनेंस। तो लैरिंजल प्रोमिनेंस कब बनती है? जब राइट और लेफ्ट लेमिना का फ्यूजन हो जाए। मीडियल प्रोजेक्शन formed by fusion of lower part of anterior border of राइट एंड लेफ्ट लेमिना। और जो एंटीरियर बॉर्डर्स हैं उनको सेपरेट करती है थायरॉइड नोच। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो है फ्री, दे आर प्रोलॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्नुआ। अपवर्ड है तो सुपीरियर कॉर्नुआ, डाउनवर्ड है तो इन्फीरियर कॉर्नुआ, जिनको हम हॉर्न्स भी कहते हैं। और जो सुपीरियर है ये कनेक्टेड है ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन से बाय लेटरल थायरोहायोइड लिगामेंट, और इन्फीरियर कनेक्ट है क्रिकॉइड कार्टिलेज से बाय क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। इट इज कनेक्टेड टू क्रिकॉइड कार्टिलेज इन मीडियन प्लेन एंड फॉर्म कोनस इलास्टिकस। तो अटैचमेंट इसकी क्या है? इंसर्शन टू क्रिकोथायरॉइड बाय लोअर बॉर्डर ऑफ इन्फीरियर कॉर्नुआ। पोस्टीरियर बॉर्डर कनेक्टिंग सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्नुआ किससे कनेक्ट है? कहाँ क्या क्या आती है इससे? प्लेटोफेरेंजियस, सल्पिंगोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस। और इसके इनर एस्पेक्ट पे वेस्टिबुलर फोल्ड्स आते हैं, वोकल फोल्ड आते हैं, वोकालिस मसल आएगी और थायरो एरिटिनॉइड आएगा और थायरो एपिग्लॉटिक मसल आएगी विद मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। अब जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो मेनली हमारा रिंग शेप होता है। इट इज़ अ कंप्लीट कार्टिलेज एनसर्कल द लैरिंग्स बिलो थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड के नीचे क्रिकॉइड होता है। फॉर्म फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लैरिंग्स। अब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है आर्क, एक होता है लेमिना। आर्क होता है नैरो एंटीरियर पार्ट और लेमिना होता है ब्रॉड पोस्टीरियर पार्ट। और लेमिना प्रोजेक्ट अपवर्ड बिहाइंड थायरॉइड कार्टिलेज, आर्टिकुलेट सुपीरियरली विद द एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब इसकी अटैचमेंट क्या है? जो आर्क का एंटीरियर पार्ट होगा वो क्रिकोथायरॉइड को ओरिजिन देगा, एंटेरोलेटरल पार्ट लेटरल क्रिकोथायरॉइड को देगा, और लेमिना से एक इम्पॉर्टेंट मसल आती है पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड मसल, जिसको हम सेफ्टी मसल भी कहते हैं। इसके अलावा क्रिकोथायरॉइड और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन आती हैं। एपिग्लोटिस नेक्स्ट होता है जिसको एपिग्लोटिक कार्टिलेज भी कहते हैं। लीफ शेप है इन एंटीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के अपर पार्ट में एंटीरियर वॉल पर ही होता है। तो जो इसका अपर एंड है वो होता है ब्रॉड या फ्री। इट प्रोजेक्ट अपवर्ड बिहाइंड हायोइड बोन एंड टंग। और जो लोअर एंड है उसको थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट भी कहते हैं, जो पॉइंटेड होता है। एंड इट इज अटैच टू अपर पार्ट ऑफ एंगल बिटवीन 2 लेमिना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। तो इससे अब क्या क्या अटैचमेंट आती है? थायरो एपिग्लॉटिक मसल, एरी एपिग्लॉटिक मसल।
तो राइट और लेफ्ट मार्जिन से एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, एंटीरियर सरफेस से टंग बाय ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड और हायोइड बोन, और पोस्टीरियर सरफेस से ट्यूबरकल आता है। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कार्टिलेज आता है सेंटोरिनी कार्टिलेज, जिसको कोर्निकुलेट भी कहते हैं। तो इस पे 2 कोनिकल नोड्यूल होते हैं, आर्टिकुलेट विद अपेक्स ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज डायरेक्टेड पोस्टीरियर लाई इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एरी एपिग्लेटिक फोल्ड। और 2 और कार्टिलेज है, एरिटिनॉइड जो कि पिरामिड शेप का है, और क्यूनिफॉर्म जिसको रिसबर्ग भी कहते हैं, वो रॉड शेप होता है एरी एपिग्लेटिक फोल्ड में। अब लैरिंग्स में हमारे पास 2 जॉइंट्स आते हैं, क्रिकोथायरॉइड और क्रिको एरिटिनॉइड। तो जो क्रिकोथायरॉइड है वो साइनोवियल है, क्रिको एरिटिनॉइड भी साइनोवियल है, बट क्रिकोथायरॉइड कहाँ है, नाम में ही है, एक तो क्रिकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेज के बीच में होगा। So between inferior cornu of thyroid cartilage and side of cricoid cartilage, it permits rotatory movement in transverse axis, tension and relaxation of vocal cord with gliding movement। और ये क्या कराता है, एडक्शन एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड विद ग्लाइडिंग मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट अराउंड वर्टिकल एक्सिस, और क्रिको एरिटिनॉइड मतलब एरिटिनॉइड और क्रिकॉइड के बीच में होगा। तो बिटवीन बेस ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब जो लैरिंग्स है उसमें कुछ मसल्स भी होती हैं और लिगामेंट्स भी होते हैं। तो वो 2 तरह के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हमारे पास आता है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, और इंट्रिंसिक में आता है क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोनस इलास्टिकस भी कहते हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन आएगा। अब हम देखते हैं कैविटी ऑफ लैरिंग्स। तो ये जो हमारी कैविटी होती है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम इनलेट ऑफ कार्टिलेज टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड लैरिंग्स। ये इसका इनलेट है, यहाँ से ये क्रिकॉइड कार्टिलेज यहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही है। तो it is placed obliquely and open in laryngopharynx. Anteriorly it has epiglottis, posteriorly पे होगा intererytenoid fold और each side पे होगा एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। इंटरनल डायमीटर 3 ईयर्स तक 3 mm तक होता है, एंड इट इंक्रीजेज अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, कितना 1 mm तक। सो 2 फोल्ड होते हैं इसमें, वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड। तो एक हमारे पास टर्म आती है रीमा वेस्टिबुलाe, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है, इनके बीच का जो स्पेस है वो है रीमा वेस्टिबुलाe, ठीक है। और नीचे जो वोकल फोल्ड के बीच में जो गैप है उसको कहते हैं हम रीमा ग्लोटाइटिस। सो स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड इज रीमा वेस्टिबुलाe एंड स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड इज रीमा ग्लोटाइटिस। तो ये जो रीमा होता है ये इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ लैरिंग्स, लॉन्गर इन मेल 23 mm एंड फीमेल 17 mm। तो वोकल फोल्ड पे एंटीरियरली होगा मिड लाइन ऑफ एंगल ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंड पोस्टीरियरली होगा वोकल प्रोसेस ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एंड इट डिवाइड लैरिंग्स इन 3 पार्ट, वेस्टिब्यूल, साइनस और इन्फ्लाग्लोटिस। वेस्टिब्यूल को हम सुप्राग्लोटिस भी कहते हैं, पार्ट अबव वेस्टिबुलर फोल्ड। साइनस होता है वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड के बीच का एरिया, और इन्फ्राग्लोटिस होता है वोकल कॉर्ड्स के नीचे का जो एरिया है वो होता है इन्फ्राग्लोटिस। अब यहाँ कुछ इंट्रिंसिक मसल्स भी आती हैं, उनके नाम है क्रिकोथायरॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड ट्रायंगुलर, लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, ऑब्लिक एरिटिनॉइड, एरी एपिग्लोटिक, थायरो एरिटिनॉइड, थायरो एपिग्लोटिक एंड वोकालिस। सो इसको ब्लड सप्लाई मिल कहाँ से रही है, वोकल कॉर्ड के अबव जा रही है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, नाम से ही है, प्लस सुपीरियर लैरिंजियल वेन, और वोकल कॉर्ड के नीचे इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी एंड इंफीरियर लैरिंजियल वेन।
नर्व सप्लाई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, वो सारी एक इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, जिसको एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, और सेंसरी नर्व जो आ रही है वो है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। थैंक यू।